हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी एकेडमी में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को लगातार बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का दूसरा क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने इसके पहला क्लास जो है वो मैंने करा दिया है। तो क्लास 2 को शुरू करने से पहले हम लोग क्लास 1 का एक क्विक रिव्यू कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आज का जो क्लास 2 है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं रिव्यू में। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल मैंने डाइस के कुछ क्वेश्चंस और डाइस के बारे में आप लोगों को कुछ समझाया था। तो कल जो हुआ था उसका एक बार मैं रिव्यू आपको देना चाहूँगा। ये देखिए मेरा पार्ट 1 का ये है। ठीक है, तो पार्ट 1 में कल हम लोगों ने समझा था कि नॉन वर्बल रीजनिंग में डाइस जो है वो बेसिकली कौन कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, डाइस के क्वेश्चंस और कितने नंबर के आते हैं, ये सारे चीज़ों को हमने समझा था कल। उसके साथ साथ हम लोगों ने जाना था कि डाइस में कितने तरह के डाइस बनते हैं। ठीक है, तो डाइस में 3 तरह के डाइस बनते हैं। एक होता है नॉर्मल डाइस, एक होता है कस्टम डाइस और एक होता है ओपन डाइस। ठीक है, ये 3 तरह के डाइस से ही एग्जाम में कोई एक सवाल रहता है जिसे हमें बनाना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने समझा था कि नॉर्मल डाइस और कस्टम डाइस जो है वो होता क्या है। तो मैंने यहाँ हिंदी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन आप समझकर इसे कोई भी लैंग्वेज में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मल डाइस के मैं बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसमें हम लोगों ने क्या समझा था कि नॉर्मल या स्टैंडर्ड डाइस जो है वो लूडो वाला डाइस होता है जिसके ऑपोजिट साइड्स को जोड़कर 7 आता है। ठीक है, यानी नॉर्मल डाइस वह डाइस होता है जिसको हम लोग बचपन में जो एक लूडो होता था वो हम लोग खेलते थे, जिसमें सांप सीढ़ी का गेम और बॉक्स वाला गेम होता था। ठीक है, तो वो जो है वो लूडो का जो खेल होता था वही नॉर्मल या स्टैंडर्ड डाइस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है कि नॉर्मल या स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, आपके ऑपोजिट साइड को जोड़कर जो है वो 7 आता है। ठीक है, और कस्टम डाइस की अगर मैं बात करूं तो कस्टम डाइस जो है वो अपने हिसाब से बनाया हुआ डाइस होता है, जिसमें क्या होता है स्टार, हैशटैग या कोई भी नंबर्स अपने मन मर्जी से या किसी भी तरह का डिज़ाइन किया जा सकता है, या कलर का नाम या कलर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल डाइस को छोड़कर जो भी डाइस हमें दिखेगा वो सभी तरह का डाइस कौन सा डाइस होगा, कस्टम डाइस होगा। ठीक है, और पहचानने का तरीका किस प्रकार है, तो नॉर्मल डाइस कैसे पहचानेंगे, अगर नंबर वाला होगा तो कोई भी एक डाइस के 2 नंबर को हमें ऐड कर कर देखना है। 7 जो है वो नहीं आएगा तो वो नॉर्मल डाइस होगा। और कस्टम डाइस कैसे पहचानना है, तो कोई भी एक डाइस के 2 नंबर को जोड़कर अगर 7 आ गया तो वो हमारा कस्टम डाइस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने थोड़ा आपको एग्जांपल्स बताया था नॉर्मल डाइस के बारे में अच्छी तरीके से, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 का उल्टा नॉर्मल डाइस में हमेशा 6 होगा, 2 का उल्टा हमेशा 5 होगा। ठीक है, और 3 का उल्टा हमेशा 4 होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तीन डाइस यहाँ पे फेंके हुए हैं। ठीक है, अब तीनों डाइस में हमें क्या पहचानना है कि ये नॉर्मल है या कस्टम है, कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी एक डाइस के 2 नंबर को आपको याद रखना है, ऐसा नहीं करना कि तीनों नंबर को ऐड कर देना। ठीक है, कोई भी एक डाइस के 2 नंबर को अगर ऐड कर कर जोड़कर अगर 7 आ गया तो वो कस्टम डाइस, 7 नहीं आया तो वो नॉर्मल डाइस। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी कहीं भी जोड़कर 7 नहीं आ रहा, यहाँ भी कहीं जोड़कर 7 नहीं आ रहा, यहाँ भी कहीं जोड़कर 7 नहीं आ रहा, तो ये कौन सा डाइस हो गया, ये नॉर्मल डाइस हो गया। ठीक है, और नॉर्मल डाइस का सवाल अगर पूछे और किसी का भी रिवर्स पूछे हम लोग आसानी से बता सकते हैं। अगर 1 का उल्टा पूछेगा तो 6, 6 का उल्टा पूछेगा तो 1, 2 का उल्टा पूछेगा तो 5, 5 का उल्टा पूछेगा तो 2, 3 का उल्टा पूछेगा तो 4 और 4 का उल्टा पूछेगा तो 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट में भी लिख दिया है कि अगल बगल के कोई 2 नंबर को जोड़कर 7 नहीं आए तो वो नॉर्मल डाइस होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने समझा था कस्टम डाइस के बारे में, और कस्टम डाइस को पहचानने का तरीका क्या, कोई भी यहाँ भी 3 तरह के डाइस है, कोई भी एक डाइस में 2 नंबर को जोड़कर अगर 7 आ गया तो वो कस्टम डाइस होता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो 5 और 2 को जोड़कर भी 7 आता है, 5 और 2 को जोड़कर भी 7 आता है, और 6 और 1 को जोड़कर भी 7 आता है। जब भी 7 कोई एक डाइस में, ऐसा नहीं कि तीनों डाइस में ये चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, इन तीनों में से कोई भी एक डाइस में अगर 7 हमें मिल गया तो आप समझ जाइएगा वो कस्टम डाइस है। ठीक है, यानी यहाँ मैंने नोट में भी लिख दिया है, अगल बगल के कोई 2 नंबर को जोड़कर 7 आए तो वह कस्टम डाइस होगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने समझा था नॉर्मल और कस्टम डाइस को।
उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल डाइस के सवालों को किया था। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे नॉर्मल डाइस है, किसी भी एक डाइस को जोड़कर कहीं भी 7 नहीं आ रहा है तो ये नॉर्मल डाइस है। और इसमें उल्टा पूछा है विच नंबर इज ऑपोजिट ऑफ 4, तो ऑब्वियसली 4 के उल्टे तरफ जो है हमेशा 3 होता है, ठीक है। और आप देख पाएंगे ये डाइस में कहीं भी 4 नहीं है, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 4 तो है ही नहीं और 4 का उल्टा पूछ दिया। क्यों मेरे भाई? क्योंकि यहाँ पे ये जो है वो नॉर्मल डाइस है और नॉर्मल डाइस में किसी का भी ऑपोजिट पूछे हम लोगों को बचपन से याद है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, तो आगे ये भी ऑपोजिट ऑफ 5 यानी 5 का उल्टा पूछ रहा है और हमें एक बार चेक करना है कि ये नॉर्मल डाइस है या कस्टम डाइस है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या किसी को जोड़कर 6 नहीं आ रहा है, यहाँ किसी को जोड़कर 7 नहीं आ रहा है, यहाँ भी 7 नहीं आ रहा, ठीक है। तो 7 नहीं आ रहा यानी ये नॉर्मल डाइस है और 5 का उल्टा पूछा गया तो हमारा जवाब हो जाएगा 2, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो आगे देख पाएंगे कि ये भी नॉर्मल डाइस का ही सवाल है, पूछा गया है ऑपोजिट ऑफ 3 तो ऑब्वियसली इसका जवाब होगा 4, ठीक है। कहीं भी कोई एक डाइस में 2 नंबर को ऐड कर 7 नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये नॉर्मल या स्टैंडर्ड डाइस का सवाल है, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक डाइस में 2 3 5, एक डाइस में 5 2 4, आपको यहाँ पे 5 और 2 7 मिल गया, यहाँ भी जोड़कर 5 और 2 7 मिल गया। जब भी 7 आपका मिल जाए आप समझ जाइएगा वो कस्टम डाइस है। और कस्टम डाइस को बनाने के लिए मैंने आप लोगों को कल 3 प्लान्स बताए थे, ठीक है। प्लान ए में क्या करना होता है, हमें पेयर मेथड ढूंढना होता है। प्लान बी में क्या करना है, ऑप्शन मेथड ढूंढना होता है। प्लान सी में क्या करना होता है, क्लॉक रूल का यूज करना होता है। तो मैंने कल ही प्लान ए का इस्तेमाल यूज करना आपको सिखा दिया है। आज मैं आप लोगों को प्लान बी और प्लान सी के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए तो प्लान ए में कैसे पेयर का यूज करना है, जो भी स्टूडेंट छूट गए थे कल, जो कल का क्लास नहीं देखे वो थोड़ा सा यहाँ देख ले तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे पूछा गया है ऑपोजिट ऑफ नंबर 3, नंबर 3 के उल्टे तरफ कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है तो आपको गौर करना है कि इसके बगल में कौन कौन सा नंबर है, तो 2 और 5 इसके बगल में है, ठीक है। तो 2 और 5 हमें दूसरे वाले डाइस में ढूंढना है, तो ये रहा 2 और 5, तो 3 के रिवर्स में कौन हो जाएगा, हमारा नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये अकेला बच गया, ये अकेला बच गया, मतलब 3 का रिवर्स यानी उल्टे तरफ ऑपोजिट में कौन है, तो 4 है और 4 का अगर उल्टा पूछेगा तो 3 है, ठीक है। अब बहुत लोग इसमें बोल सकते हैं कि सर इसमें तो 4 और 3 को भी जोड़कर 7 आ रहा है तो हमें 7 वाले को नंबर ढूंढना है। गलत, ये हमारा कस्टम डाइस में आएगा। क्यों? क्योंकि 5 का उल्टा में 2 होता है, इसके बगल में कहीं नहीं होता। नॉर्मल डाइस में 5 के नीचे 5 के उल्टे तरफ 2 होता, लेकिन यहाँ बगल में दिख रहा है यानी ये डाइस जो है वो कस्टम डाइस में आएगा, ठीक है। तो आगे देखेंगे, आगे पूछा गया था ऑपोजिट ऑफ नंबर 1 के उल्टे, तो 1 यहाँ पर है, 4 6 और 4 6 का पेयर मिल गया। जोड़ा ढूंढना इसी को कहते हैं, ठीक है। यानी 4 और 6 4 और 6 इसी को जोड़ा ढूंढना कहते हैं। जो अकेला नंबर बच गया वही उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 5 का उल्टा पूछता तो 1, 1 का उल्टा पूछता तो 5, दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। आगे जाएंगे तो आगे ही पूछा गया है कि विच नंबर इज ऑपोजिट ऑफ 6, तो 6 यहाँ पर है और इसके बगल में हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 और 4 यहाँ पे दिख रहे हैं। तो 1 और 4 हमें ये डाइस में पहले ढूंढना ही नहीं है, 1 और 4 ये डाइस में हमें मिल गया, तो इसका मतलब 6 का उल्टा कौन हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और 2 का उल्टा पूछता तो 6 हो जाता, ठीक है। आगे देखेंगे, कभी कभी नंबर्स के अलावे हमें लेटर्स भी दे दिए जाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप लेटर्स में भी कर सकते हो, ठीक है। सेम मेथड यूज करना है जो हम लोग करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो इसमें ऑपोजिट ऑफ लेटर एल के बारे में पूछ रहा है, एल का रिवर्स कौन होगा, तो एल के बगल में देखना है हमें एच और एस। एच एस से याद आया, अभी एच एस का रिजल्ट कुछ दिनों पहले ही आउट हुआ है, हायर सेकेंडरी का, वेस्ट बंगाल बोर्ड का। तो सभी जो मेरे इन्फिनिटी एकेडमी में आते हैं उन सभी भाई बहनों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, जिसने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। मैंने आप लोगों को बहुत सारे मीडिया में देखा, आप लोगों ने बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। तो एचएस देखा तो हायर सेकेंडरी याद आ गया, ठीक है। चलिए इधर देखिए, ऑपोजिट ऑफ लेटर एल के बगल में कौन कौन है, तो एच और एस जो है वो आपके बगल में दिख रहा है, तो एच और एस का पेयर मिल गया, तो एल का उल्टा कौन सा लेटर हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने एक कलर वाला भी किया था। उसके बाद हम लोगों ने टाइप 1 का जो प्लान ए का जो था, यहीं पर हम लोगों ने क्लास को अंत किया था,
ठीक है। तो आज मैं क्लास 2 में आप लोगों को नया प्लान बी और प्लान सी के बारे में आपको समझाऊंगा। तो आपको ध्यान से देखना है किस प्रकार हमें सॉल्व करना है उन चीज़ों को, और आपको ध्यान में रखकर बगल में कॉपी रखना है। उस कॉपी में आपको रब करते हुए आपको आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, आज का जो प्लान बी जो है वो ऑप्शन मेथड पे होने वाला है, ठीक है। और ऑप्शन मेथड जो है वो मैं प्लान बी में वो होता है ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड कहने का मतलब क्या है, हमें ऑप्शंस देखकर हमें यूज करना है, ठीक है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर डायरेक्ट हम लोग क्या ऑप्शन मेथड पे आ सकते हैं या डायरेक्ट क्लॉक रूल पे जा सकते हैं? बिल्कुल गलत। मैंने ये बात कल भी आप लोगों को कही थी कि आप लोगों को ना ही प्लान बी को पहले अप्लाई करना है, ना ही प्लान सी को पहले अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको प्लान ए अप्लाई करना है। अगर उससे नहीं बना तभी बी पे आना है, उसके बाद ही आप सी पर आ सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सवाल पूछा गया है कि विच लेटर इज ऑपोजिट ऑफ लेटर सी, ठीक है। तो आपको मैं दिख रहा होगा, आपको लेटर जो है वो व्हाइट कलर में है, ठीक है। ओके आप इधर देखिएगा, विच लेटर इज ऑपोजिट ऑफ लेटर सी। तो हम लोगों को देखना है कि सी यहां पर है, ठीक है। आप देख पा रहे होगे सी यहां पर है। सी के बगल में कौन कौन सा लेटर है? तो डी और ई। डी और ई, क्या डी और ई इसमें है? नहीं है। क्या डी और ई इसमें है? नहीं है, यानी पेयर जो है वो नहीं मिला, ठीक है। अगला लेटर जो है वो सी यहां पर है। जिसके ऑपोजिट पूछेगा उसको गौर करना है, ठीक है। तो अगला लेटर सी यहां पर है। सी के बगल में देखिए कौन कौन सा लेटर है? ए और बी। ए और बी क्या इस डाइस में है? या ए और बी इस डाइस में है क्या? नहीं है, यानी पेयर इसमें भी नहीं मिला, और इस डाइस में तो सी जो है वो है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को कैसे हल करते हैं आप गौर करिएगा, देखिएगा किस प्रकार करना है, ठीक है। ऑप्शन मेथड यूज करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो भी चीज उल्टे तरफ होती है वो कभी भी सामने नहीं दिखती, ठीक है। जैसे इस वाल के उस तरफ, इस वाल मान लीजिए ये पैनल, ठीक है, ये पैनल के पीछे जो भी है वो क्या मुझे यहां से दिख पाएगा? दिख पाएगा यहां से? बिल्कुल नहीं दिख पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज सामने होती है, जो भी चीज उल्टे तरफ होती है वो सामने नहीं दिखती, ठीक है। तो ये बात आपको ऑप्शन मेथड में याद रखना है, ठीक है। जो भी चीज उल्टे तरफ होती है वो सामने कभी नहीं दिखती, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा सी का ऑपोजिट पूछा है, तो सी का ऑपोजिट जो भी होगा डी और ई तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसके सामने है। तो ये इस ऑपोजिट में कैसे हो सकता है? क्योंकि ऑपोजिट वाली नंबर या लेटर जो है वो तो दिखती नहीं, ठीक है। तो सी का उल्टा जो भी होगा डी और ई तो नहीं होगा। तो ऑप्शन में से क्या कर देंगे? डी और ई को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अगला में जाएंगे, सी यहां पर है, तो सी यहां देख पा रहे हैं, सी का ऑपोजिट उल्टे तरफ जो भी लेटर होगा उसमें ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसमें बी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बच गया कौन सा लेटर? तो जवाब हो जाएगा इसका एफ, ठीक है। इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करना, या आप इसको कह सकते हो ऑप्शन मेथड, ठीक है। इससे क्या, ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है और इसका जवाब ढूंढना है, ठीक है। और मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा, जिस लेटर या नंबर का रिवर्स पूछा है उसका ऑपोजिट में जो भी लेटर होगा, जो हमें नहीं मालूम, कुछ भी हो, लेकिन वो डी और ई तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो इसके सामने आ गए, ठीक है। इसीलिए डी और ई ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और सी का ऑपोजिट जो भी होगा वो ए और बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उसके सामने है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, और इसका करेक्ट जवाब कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ही ऑप्शंस होते हैं या 5 ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से हमें एलिमिनेट कर देना है, और जो बच जाएगा वही जवाब होगा, ठीक है। अभी आपको और भी सवाल करेंगे जिससे आपको क्लियरिफाई पूरी तरह हो जाएगा कि ऑप्शन मेथड जो है वो किस प्रकार किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मैं चाहूंगा आप इसको एक बार ट्राई करो बनाने का। ओके इधर देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि विच नंबर इज ऑपोजिट ऑफ नंबर 3। पूछा जा रहा है कि 3 के ऑपोजिट में कौन सा नंबर होगा, ये पूछा जा रहा है,
ठीक है। तो 3 यहां पर है, 3 के बगल में 5 और 1, क्या 5 और 1 दूसरे डाइस में है? नहीं, यानी पेयर जो है वो फेल। सबसे पहले पेयर ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, पेयर नहीं मिला तो 3 के उल्टे तरफ 5 और 1 जो है वो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन में 1 है, 5 तो कहीं नहीं है, ठीक है। फिर 3 यहां पर है, 3 का उल्टा जो भी नंबर होगा 4 और 1 नहीं होगा, तो 1 को तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है, 4 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 का रिवर्स, 3 के ऑपोजिट खुद 3 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन सी यानी नंबर 6। तो 3 के उल्टे तरफ कौन सा नंबर है? तो नंबर 6 जो है उसके उल्टे तरफ वो नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार हमें ऑप्शन मेथड का यूज करना है, और तभी यूज करना है जब पेयर आपका काम ना करे, ठीक है। या फिर से देखेंगे तो विच नंबर इज ऑपोजिट ऑफ नंबर 3, फिर से 3 का ही उल्टा पूछा जा रहा है। तो 3 के बगल में 2 और 1, 2 और 1 यहां पर है क्या? नहीं है। यहां पर 2 और 1 नहीं है। 3 यहां पर भी है, 1 और 5, क्या 1 और 5 इस डाइस में या इस डाइस में? कहीं भी नहीं है, ठीक है। 3 यहां पर भी है, 4 और 2, 4 और 2 कहीं पर इन दोनों डाइस में कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो पेयर नहीं, पेयर जो है वो यूज नहीं हुआ, यानी काम नहीं किया। तो हमें क्या करना है? ऑप्शन मेथड का यूज करना है। 3 के ऑपोजिट जो भी नंबर होगा 2 और 1 तो नहीं होगा, ठीक है। तो 1 इससे एलिमिनेट हो जाएगा, 2 ऑप्शन में कहीं नहीं है। 3 के ऑपोजिट जो भी होगा 1 और 5 तो नहीं होगा, तो 1 तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, 5 को एलिमिनेट कर देंगे। 3 के ऑपोजिट जो भी होगा 4 और 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन में 2 तो नहीं है, ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, तो 4 को एलिमिनेट कर देंगे। जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी 6, ठीक है। आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूं कि डाइस में ऑप्शन मेथड को कैसे यूज करना है। और ये चुटकियों का खेल है, इसमें आपको ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा बनाने में, ये 30 सेकंड के अंदर बनने वाला सवाल है। ये स्टूडेंट्स अब इसको जब करते हैं तो देखते के साथ ही आपको मालूम चल जाता है कि डाइस का ये इस टाइप से बनने वाला है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच नंबर इज ऑपोजिट ऑफ नंबर 4, इसमें पूछा जा रहा है कि 4 के उल्टे तरफ कौन सा नंबर होगा। तो आप देख पाओगे कि 4 के बगल में 2 और 3 है, 2 और 3 यहां पर नहीं है। 4 के बगल में 1 और 5 है, 1 और 5 यहां पर नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन मेथड हमें लगा के
हेलो, माइक चेक। ओके, साउंड आ गया, ठीक है। तो साउंड डिस्टरबेंस कहाँ से हुआ था उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो मैंने आप लोगों को इससे पहले प्लान बी के बारे में बताया। प्लान बी में क्या है, आपको सबसे पहले आपको प्लान ए यूज़ करना है, प्लान बी यूज़ करना है, तभी अंतिम में आप टाइप सी को यानी प्लान सी को आप यूज़ करोगे, ठीक है। डायरेक्ट कभी भी आप क्लॉक रूल में मत आना, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगा। क्लॉक रूल जो है वो हमारा ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र कहने का मतलब आपका टाइप प्लान ए जब फेल हो जाए, प्लान बी भी फेल हो जाए, तो प्लान सी का हमें यूज करना होता है, ठीक है। डायरेक्ट कभी मत करिएगा, नहीं तो आपका सवाल जो है वो आपसे गलत। हेलो, माइक चेक। ओके, माफ़ी चाहूँगा, साउंड डिस्टरबेंस की वजह से कुछ इश्यूज थे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको प्लान ए किस तरह यूज़ करना है पेयर मेथड, और प्लान बी जो है आपका ऑप्शन मेथड किस तरह आपको यूज़ करना है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलते हैं आखिरी और हमारा सबसे फेवरेट प्लान सी में, जो कि है क्लॉक रूल, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि दो के विपरीत कौन सा नंबर, कौन सी संख्या होगी, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर लगाएंगे, दो के बगल में 5 और 3, क्या 5 और 3 यहां पर है? नहीं है, ठीक है। 5 तो है लेकिन 3 कहां पर है? तो पेयर मेथड जो है वो हमारा फेल हो गया, ठीक है। ऑप्शन मेथड यूज करना है, दो के विपरीत जो भी नंबर होगा 5 और 3 तो नहीं होगा, तो 5 और 3 तो नहीं होगा। यहां पर 2 है क्या? नहीं है। तो अब यहां पर देखेंगे तो 2 ऑप्शंस बच गया। अब जवाब 6 को देंगे या 1 को देंगे, ये तो हमें नहीं मालूम। अब कैसे करना है? तो इसके लिए हमें यूज करना है क्लॉक रूल, और हमारा सबसे खतरनाक हथियार ब्रह्मास्त्र क्लॉक रूल, ठीक है। क्लॉक रूल का खास नियम क्या है? बस आपको कॉमन नंबर देखना है जो इन दोनों डाइसों में अवेलेबल है, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा है जो दोनों डाइसों में है? तो आप देख पा रहे होगी कि इस डाइस में भी 5 है, इस डाइस में भी 5 है। तो क्या करना है? 5 ऐसे करके लिखना है, फिर 5 के नीचे 5 लिख देना है, ठीक है। ऐसे करके एक डैश दे देंगे। 5 के बाद क्या करना है? क्लॉक रूल, नाम है क्लॉक रूल, मतलब घड़ी की दिशा में आपको चलना है। और घड़ी जो है वो दक्षिणावर्त घूमती है, क्लॉकवाइज घूमती है, यानी दाईं की तरफ, ठीक है। तो 5 के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे कौन सा नंबर आपको दिख रहा है? तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 के बाद 2, ठीक है। अब कोई पूछेगा भैया ये 5 के बाद 6, क्या हम लोग यहाँ 6 लिख सकते हैं? बेशक, पहले आप ये डाइस का लिख लो, पहले आप ये डाइस का लिख लो, दोनों में से कोई एक डाइस का लिखना है, ठीक है। तो मैं ये डाइस का पहले लिखा। 5 के बाद कौन सा नंबर है? तो 2। 2 के बाद कौन सा नंबर है? तो 3। तो यहां मैं लिख दूंगा 3, ठीक है। उसके बाद आप देख पाओगे सेकंड वाले डाइस में 5 के बाद कौन सा नंबर है? तो नंबर है 6, और 6 के बाद कौन सा नंबर है? तो नंबर है 4, ठीक है। इस प्रकार हमारा एक टेबल बन के आएगा, इस प्रकार एक टेबल बन जाएगा, और इस टेबल से हम लोग ऑपोजिट जो है वो आसान तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि 2 के रिवर्स कौन है? तो नंबर 6। 6 के रिवर्स कौन है? तो नंबर 2। 3 के उल्टे कौन है? तो 4। 4 का उल्टा कौन है? तो 3। अगर इसमें 5 का उल्टा पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है, तो वही उसका जवाब हो जाएगा। तो एक इसमें मिसिंग है, नंबर 1। तो 5 का अगर उल्टा पूछेगा तो नंबर 1 इसका जवाब होगा, ठीक है। लेकिन हमें 5 का उल्टा नहीं, हमें पूछा गया है 2 का उल्टा। तो 2 के बगल में उसके नीचे कौन सा नंबर है? तो नंबर 6। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6, ठीक है। आई होप आपको क्लॉक रूल समझ में आया, और एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को क्लॉक रूल का मैं कराऊंगा तो आपको अच्छी तरीके से सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिएगा, पूछा जा रहा है कि विच नंबर इज ऑपोजिट ऑफ नंबर 2। 2 के उल्टे तरफ यानी विपरीत में कौन सा संख्या है पूछा जा रहा है। तो 2 ये रहा, 2 के बगल में 3 और 5, क्या 3 और 5 यहाँ पर है? नहीं, केवल 3 है, 5 तो नहीं है, तो पेयर नहीं चला।
दो नंबर का उल्टा जो भी होगा 3 और 5 तो नहीं होगा, तो 5 केवल कटा, इसमें 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, केवल एक ऑप्शन कटा, बाकी 3 तो बच गए। अब क्या करेंगे, तो हमें यूज करना है ब्रह्मास्त्र क्लॉक रूल। ठीक है, देखना है इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, तो दोनों में आप देख पाओगे नंबर 3 जो है वो कॉमन नंबर है। ठीक है, तो आप पहले ये वाला डाइस का ले लो या ये वाला डाइस का ले लो, कोई भी एक डाइस का ले सकते हो। तो मैं ये वाला डाइस का लेता हूं अभी। 3 के बाद कौन सा नंबर है, तो 3 के बाद आपका 2 है। फिर 2 के बाद कौन सा नंबर है, तो 2 के बाद आपका 5 है। ठीक है, उसी प्रकार यहां भी 3 के बाद कौन सा नंबर है, तो नंबर 6 है। और 6 के बाद कौन सा नंबर है, तो नंबर 4 है। ठीक है, इस प्रकार हमारा डाइस जो है वो टेबल के रूप में हमारा बन गया। अगर इसमें पूछा जाए कि 3 का उल्टा कौन, तो हम लोग बता सकते हैं 3 का उल्टा 1, क्योंकि वही नंबर यहाँ मिसिंग है। ठीक है, 2 का उल्टा पूछेगा तो 6, 6 का उल्टा पूछेगा तो 2, 5 का उल्टा पूछेगा तो 4, 4 का उल्टा पूछेगा तो 5। सवाल किसका पूछा गया है, 2 का उल्टा कौन होगा, तो 2 का उल्टा नंबर 6, ऑप्शन डी, जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सवालों को इसी तरह हम लोग धीरे धीरे कर कर क्या करेंगे, सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो आपको एग्जाम में जो है आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। चाहे मैं कोई भी चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है और एग्जाम में जो है आपको अच्छा स्कोर वही दिला सकता है। ठीक है, केवल सीखने से नहीं होता, मैं हर बच्चों को कहता हूं कि केवल सीखने से नहीं होता, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करना जो है सीखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, विच नंबर इज ऑपोजिट ऑफ नंबर 1, एक के उल्टे तरफ कौन सा नंबर होगा, कौन सी संख्या होगी, पूछा जा रहा है। तो एक के उल्टे में आप देख पाओगे, एक के बगल में 2 और 5, 2 और 5 यहाँ पे नहीं है तो पेयर्स नहीं बनेगा। एक के उल्टे तरफ 2 और 5 नहीं हो सकते, तो 2 केवल कटेगा, ऑप्शन मेथड में नहीं है। अच्छा रुको 1 मिनट, इसमें पूछा जा रहा है एक के उल्टे, तो 2 और 5, 2 और 5 का पेयर तो नहीं है, एक के उल्टे 2 और 5 नहीं हो सकता, तो 2 केवल कटा, 5 केवल। अच्छा, ये ऑप्शन से भी नहीं बनेगा, तो क्लॉक रूल का यूज करना है। ठीक है, क्लॉक रूल क्या कहता है, दोनों में से कोई एक नंबर कॉमन ले लो, तो दोनों में से 2 जो है वो दोनों में है। ठीक है, 2 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है 5। 2 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है 5 के बाद, तो 1। ठीक है, उसी तरह यहाँ 2 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है, तो नंबर 3। 3 के बाद कौन सा नंबर दिख रहा है, तो नंबर 6। ठीक है, तो इस तरह किसी का भी उल्टा अभी हम लोग बता सकते हैं आसानी तरीके से। 5 का उल्टा पूछा तो 3, 3 का उल्टा पूछा तो 5, 1 का उल्टा पूछा 6, 6 का उल्टा 1, 2 का उल्टा पूछे तो आप फटाफट कमेंट में बताओ कि कौन सा 2 का उल्टा होगा। तो कौन सा नंबर मिसिंग है, आप देखो यहाँ पे नंबर 4 जो है वो मिसिंग है, तो 4 का उल्टा 2। ठीक है, पूछा गया है 1 का उल्टा, तो आप देख पा रहे हो 1 के उल्टे में कौन सा नंबर है, तो नंबर 6, इसका जवाब हो जाएगा नंबर 6, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पे पूछा जा रहा है नंबर 3 के उल्टे कौन सा नंबर होगा, फटाफट इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ 1 मिनट के अंदर। ठीक है, चलिए फटाफट। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने बढ़िया जवाब दिया इसका। चलिए, यहां पूछा जा रहा है कि 3 नंबर के उल्टे कौन सा संख्या होगी, तो 6 और 1, 6 और 1 तो यहाँ पे नहीं है, तो पेयर तो नहीं लगा। 3 के उल्टे तरफ आपका 6 और 1 नहीं हो सकता, केवल एक ऑप्शन कटा, यहाँ तो 3 है ही नहीं। ठीक है, तो क्लॉक रूल से बनाना पड़ेगा। कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप देख पाओगे 6 और 6 दोनों डाइस में आपके नजर आ रहे हैं, अवेलेबल है। ठीक है, 6 के बाद कौन सा नंबर, तो 3, 3 के बाद कौन सा नंबर, तो 1। ठीक है, 6 के बाद कौन सा नंबर, तो 5, 5 के बाद कौन सा नंबर, तो 4। ये हमारा टेबल रेडी हो गया। अब इसमें किसका उल्टा पूछा गया है, तो नंबर 3, और 3 के उल्टे तरफ आप देख पा रहे हो कौन सा नंबर है, नंबर 5, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और अगर इसमें 1 का उल्टा पूछता तो 4, 4 का उल्टा पूछता तो 1, अगर इसमें 6 का उल्टा पूछ दिया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जरूर जवाब बताना। ठीक है, 6 का उल्टा कौन सा नंबर होगा आप मुझे बताना। ठीक है, तो इसी तरह डाइस के हम लोग अंतिम चरण में आ चुके हैं आज के क्लास के, क्योंकि और एक इसका टाइप जो बच गया है ओपन डाइस का, उसके लिए मुझे और एक क्लास आप लोगों का लेना पड़ेगा। तो डाइस के लिए मैं आप लोगों के लिए और एक क्लास कल लेकर आऊँगा, तो डाइस के लिए आप तैयार रहिएगा। और
डाइस में जो मैंने आपको नॉर्मल डाइस, कस्टम डाइस के 3 प्लान जो बताए, इन प्लान्स को आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कल ओपन डाइस के बाद मैं फिर से आप लोगों के साथ बहुत सारे मिक्सअप क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, जिसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज इसी के साथ अंतिम सवाल जो है, ये वाला सवाल के लिए मैं चाहूंगा आप इस सवाल को होमवर्क में करो और ये सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है विच नंबर इज ऑपोजिट ऑफ नंबर 4। आपको इसमें 4 का उल्टा बताना है और इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में आपको देना है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में डाइस के लिए अंतिम क्लास होगा, जिसमें मैं आप लोगों को ओपन डाइस कराऊंगा। वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। डाइस का ही एक पार्ट है ओपन डाइस, जिसमें क्या ये डाइस अभी जो आप देखे ये सारे बंद डाइस थे, उसमें क्या होगा, सारे डाइस खुल जाएंगे, 6 के 6 पार्ट जो है वो आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, तो उस प्रकार के डाइस को हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और सभी को जय हिंद। ठीक है।